देखते हैं केरे-हैमिल्टन थ्योरम। देखिए केरे-हैमिल्टन थ्योरम कहता क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ, चलिए यहाँ से समझते हैं। मानिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते थे, इससे लेमडा आई घटाते थे। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए से लेमडा आई घटा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए माइनस लेमडा आई का। इसका जब डिटर्मिनेंट ले लेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा के फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आएगा। वही जो इक्वेशन होता है उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे आएगा किसी मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हम केरे-हैमिल्टन थ्योरम में वेरीफाई कराते हैं। तो केरे-हैमिल्टन थ्योरम में वेरीफाई कराने के लिए क्या करना होता है, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते थे, ए माइनस लेमडा आई। तो मानिए हमारा मैट्रिक्स ए है, उसमें लेमडा आई, आई क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए माइनस लेमडा आई हो गया, तो ये लिखाएगा कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 3 माइनस लेमडा माइनस 4, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस लेमडा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम, ये जो मैट्रिक्स हम लिखे हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगा। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन आएगा हमारे पास। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस क्या बताए थे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा इसका, 1 3 माइनस 4। 1 3 माइनस 4 का सम कितना होगा, 0 लेमडा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लेमडा लिख देंगे, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगा। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल माइनस, सम ऑफ डायगोनल माइनस कौन कौन होगा, डायगोनल माइनस क्या होता है, पहला डायगोनल एलिमेंट कौन है, 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 प्लस दूसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3। 3 कहाँ पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनस क्या आएगा, 1 3 माइनस 2 माइनस 4। अब तीसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, माइनस 4। माइनस 4 कहाँ है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनस क्या आएगा, 1 1 1 3। अब इसका वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आ गया -12 -12 तो सम ऑफ डायगोनल माइनस कितना है हमारे पास, -20। तो यहाँ पे -20 लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा -8 के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा -8 के इक्वल टू। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -8 आ जाएगा। अब -8 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, लेमडा क्यूब -20 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब -20 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया हमारे पास वही हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक।
अब कैरे-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता था? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी वैल्यू का किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ? कोई भी वैल्यू है हमारा किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? वो वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर होगा। तो कैरे-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो इस इक्वेशन को, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन में हमारा अननोन लैम्डा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम मैट्रिक्स ए को इस लैम्डा के स्थान पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा के स्थान पर ए लिख देंगे तो ए क्यूब, मैट्रिक्स ए क्यूब माइनस 20a प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है इसलिए सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 8i लिखेंगे। आई हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यही कैरे-हैमिल्टन थ्योरम में था। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हुआ। इसमें हम मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स इसमें पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। तो पुट कैसे करेंगे? मैट्रिक्स ए क्यू है, मैट्रिक्स ए क्या है? 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 इस मैट्रिक्स का क्यूब -20 इंटू मैट्रिक्स ए 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 प्लस 8 आई था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0। जब हम इसमें मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो करके नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 करके नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारे पास आएगा ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, बोलेगा उसको कैरे-हैमिल्टन थ्योरम से वेरीफाई करो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स ए को ए माइनस लैम्डा आई लिखेंगे। उस ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। जो इक्वेशन आएगा उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें हम क्या करेंगे? उस लैम्डा जो है उस लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। देखिए जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस इक्वेशन में हम इस मैट्रिक्स ए को पुट कर दिए तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया। अब हमसे पूछा जाएगा कि कैरे-हैमिल्टन थ्योरम यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालो। दूसरा बात इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मानिए मैट्रिक्स ए टू द पावर 4 निकालो। तो कैरे-हैमिल्टन का यूज करके इसको कैसे निकालते हैं? ये जो मैट्रिक्स है हमारा, अब मानिए हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का हम क्या करेंगे? पूरे मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो क्या आएगा हमारे पास? ए इनवर्स ए क्यूब -20 ए इनवर्स ए प्लस 8 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या? ए इनवर्स ए क्यूब, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर -20 ए इनवर्स ए क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यहाँ ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी प्लस 8 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इनवर्स इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए इनवर्स इक्वल टू ये आया, क्या आया? -1/8 ए स्क्वायर -20 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हम यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह हमसे पूछा जाएगा ए टू द पावर 4 निकालो। ए टू द पावर 4 निकालने के हम क्या करेंगे? इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ए से मल्टीप्लाई करने के हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू ए क्यूब -20
ए इंटू ए प्लस 8ai इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमारा आ गया एक ए टू द पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम ए टू द पावर 4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या आएगा 20a स्क्वायर माइनस 8a। अब इसमें ए स्क्वायर और ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए टू द पावर 4 का मान आ जाएगा। तो ये था कैरे हैमिल्टन थ्योरम यूज करके ए इनवर्स और ए टू द पावर 4 या इस टाइप का वैल्यू निकालने के लिए।